अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें 150 से 160 सीटें जीत रही है? और दूसरा, अगर मोहम्मद नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बने तो 6 मंथ के बाद दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, या आने वाली हुकूमत सिर्फ 12 मंथ चलेगी? इस हवाले से फैसल वाडा ने बड़ा दावा किया है। वो क्या था और 150 सीटें जीतने के हवाले से किसका दावा है, ये भी आपके सामने रखते हैं। इलेक्शन है जिसका रिजल्ट शाम 6 बजे के बाद अनाउंस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कल से प्रेडिक्शन शुरू हो गई थी कि कौन सी पार्टी कितने नंबर के साथ आगे है। अगर ओवरऑल सर्वेस को मद्देनज़र रखें और मौजूदा माहौल को मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त 70 से 80 सीटें नज़र आ रही हैं। अगर कोई अचानक फैक्टर ना हुआ या कोई अनहोनी ना हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो रहनुमा है तकरीबन 70 से 80 सीटें आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी 70 से 80 सीटों का नंबर अचीव कर लेगी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 से 60, MQM भी 8 से 10 सीटें निकाल लेगी अगर ओवरऑल बात करें तो। अब आते हैं इस बात पे कि 150 सीटें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है या नहीं। सहाफ़ी और अपना प्रोग्राम एयरवे न्यूज़ पे करते हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने अपनी ट्रांसमिशंस में प्रोग्राम करते हुए दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह इस वक्त हवा चल रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 से लेकर 180 तक का नंबर अचीव कर लेगी। जी हाँ, उन्होंने ये प्रेडिक्शन की है और उनका कहना था कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा चल रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 150 से 170-80 सीटें निकाल लेगी। और उनका ये नून लीग के बारे में दावा था कि नून लीग 40 तक और पीपल्स पार्टी तकरीबन 50 से 60 सीटें निकाल लेगी। बहरहाल ओवर अगर देखें तो लग नहीं रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 से 180 सीटें निकाल लेगी, क्योंकि तमाम तर रियासती मशीनरी, तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है। अभी भी कल रात गए तक ये ख़बरें आती रहीं, र्यूमर्स फैलाते रहे कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कैंडिडेट्स, अगर रावलपिंडी की बात करें, आई थिंक NA-55 है, वहाँ से राजा बशारत की वीडियो आई कि IA से जनरेटेड के वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। उसके बाद गुजरांवाला से एक वीडियो आई कि वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा उन्होंने भी इलेक्शन से का बाइकाट कर लिया। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो रूमर था वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की आवाज़ थी और उसमें कहा गया कि हम 2024 के जो इलेक्शन हैं उनका बाइकाट कर रहे हैं। इस सब चीज़ों के बावजूद भी जहां क्यूरियोसिटी फैलाई जा रही है और जहां अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनके कैंडिडेट्स हैं उनको वो उनके सिंबल्स तक याद नहीं, तो लग नहीं रहा कि इतनी सीटें आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल लेगी। हाँ, एक अच्छा फिगर्स निकाल लेगी और वो किंग्स मेकर होंगे। 60 से 80 सीटों के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो निकाल लेंगे, इजीली अचीव कर लेंगे। बहरहाल ये तो आज जो वोटिंग होगी उसके बाद 6-7 बजे तक चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी, देखेंगे कि कौन सी पार्टी किस हद तक आगे है। दूसरा, फैसल वाडा साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। फैसल वाडा साहब का दावा था कि आने वाले इंतखाबात में एक तो जो इंडिपेंडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके मुताबिक उनका दावा था कि 35 से 40 नंबर होंगे उनके, मुस्लिम लीग नून 80 तक और पीपल्स पार्टी भी 60 से 70 सीटें उन्होंने उनको दी हैं। उनका ख्याल था कि अगर पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून है उनके क़यादत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, एक तो वो कहते हैं बीमार हैं और ज़िद पकड़ी हुई है कि वो वज़ीर आज़म बने। उनका कहना था अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए तो 6 मंथ के अंदर अंदर दोबारा पाकिस्तान को नए इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ 6 मंथ से ज़्यादा वज़ारत उस्मा के मज़े नहीं ले सकेंगे। हाँ, उनका ख्याल ये था कि अगर कोई और वज़ीर आज़म बन जाता है, आसिफ अली ज़रदारी बन जाता है या कोई और, तो फिर भी कुछ इम्कान है कि वो 12 मंथ या 2 साल तक हुकूमत को चलाया जा सके। उनका ख्याल ये था कि ये जो चीज़ें सारी उनका ख्याल ये था, फैसल वाडा का कहना था कि ये जो चीज़ें सारी मैनेज करके मुस्लिम लीग नून को दी जा रही हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती उनको हुकूमत दिलवाई जा रही है, उनका कहना ये था कि ये इनका आखिरी चांस है और ये भी 2 साल तक मैक्सिमम इनको चांस मिलेगा। इसके बाद मुस्लिम लीग नून का कोई नामो निशान नहीं होगा। कोई तितर बितर हो जाएंगे सारे, कोई कहाँ चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा। तो फैसल वाडा का ये बहुत बड़ा दावा है कि मुस्लिम लीग नून के क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब आने वाले जो इंतखाबात हैं इसके बाद अगर नून लीग का कोई वज़ीर आज़म बनता है तो मियाँ नवाज शरीफ अगर बने
تو 6 منتھ سے زیادہ وہ حکومت نہیں چلا سکیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے حوالے سے دعویٰ تھا کہ 22 سے 23 رہنماؤں کی آلریڈی ارینجمنٹس ہو چکے ہیں اور وہ ان پارٹیوں کے ساتھ مختلف پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی سیٹلمنٹ کر لی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی واقعی جو رہنما ہے جو اس مشکل گھڑی میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ لگ نہیں رہا، کیونکہ جو چھوڑنے والے تھے وہ چلے گئے۔ ان رہنماؤں نے اتنی سختیاں برداشت کی ہیں، تو اگر ہوئے تو کوئی چند رہنما ہوں گے، اتنا بڑا نمبر مشکل لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن جیتنے کے بعد بھی چھوڑ جائے، کیونکہ ایک بہت بڑا پریشر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو اگر وہ اپنے جیت کر حلقے میں جائیں گے تو وہاں پہ ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو وہاں پہ ان کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، رہنما ہیں، جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہوگا، وہ بڑا وہاں پہ احتجاج کریں گے اور وہ وہاں پہ بڑا پریشر دیں گے ان کینڈیڈیٹس کو، اور وہ کینڈیڈیٹس کی وجہ سے بھی بڑے پریشان ہوں گے کہ ایک تو ان کا یہ لاسٹ الیکشن ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کا ووٹ لے کے، عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے وہ دوسری پارٹی میں چلے گئے، تو جس حلقے سے وہ لڑے ہوں گے وہاں پہ ان کو بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لگ نہیں رہا کہ اتنی آسانی سے کوئی رہنما چھوڑ کے چلا جائے گا۔ بہرحال پاکستان کی سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چند گھنٹوں بعد پولنگ سٹارٹ ہو جانی ہے اور اس کے بعد 6 بجے کے بعد ریزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں گے کہ پاکستان کے آنے والے وزیر اعظم کون ہوتے ہیں اور کیا وہ پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکال سکتے ہیں یا نہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔